मोदी सर ने मामले में अभी विवाद थमा भी नहीं था कि राहुल गांधी पर एक और मानहानि का केस दर्ज हो गया है। इस बार राहुल गांधी पर सावरकर को लेकर बयान करने और उस पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर केस दर्ज हुआ है। सावरकर के पोते ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया है। वीर सावरकर के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर कवि और स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर के भाई बहनों में से एक के पोते ने सत्यकी, जिनका नाम सत्यकी सावरकर है, राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि की केस दर्ज कराया है। सावरकर के परपोते सात्विक सावरकर ने कहा है कि बस अब बहुत हो गया। तो पहले आप सात्विक सावरकर का वो बयान सुन लीजिए जिस मामले को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया गया है। अदालत में हमने डिफेमेशन केस किया है, क्रिमिनल डिफेमेशन अंडर सेक्शन 499 एंड 500। तो उसमें राहुल गांधी को सिद्ध करना पड़ेगा कि ये सावरकर जी ने लिखा है। अगर नहीं सिद्ध कर पाए तो उनको फिर से पनिशमेंट हो सकती है। एक मुसलमान व्यक्ति को पीटा और उस दिन उनको बहुत खुशी हुई। तो देखिए, अगर 5 लोग एक आदमी को पीटते हैं और फिर उनमें से किसी एक व्यक्ति को बड़ी खुशी हो रही है, वो कायरता ही है। अगर लड़ना ही है तो एक व्यक्ति से जाके अकेले लड़ लो, मगर नहीं, 5-10 लोग सावरकर जी के साथ एक व्यक्ति को पीटते हैं। तो इनकी आइडियोलॉजी में ये भी है। राहुल गांधी पिछले महीने इंग्लैंड गए थे और सात्विक सावरकर का आरोप है कि राहुल गांधी ने इंग्लैंड में एक कार्यक्रम में कहा कि वीर सावरकर ने अपनी एक किताब में लिखा है कि उन्होंने अपने 5-6 दोस्तों के साथ एक मुसलमान को पीटा और उस झगड़े का लुत्फ उठाया। यह बयान सावरकर का अपमान है। हम राहुल गांधी और उनके समर्थकों से तथाकथित पेंशन और याचिका पर काफी बातें सुनते रहे हैं। असल में वो गुजारा भत्ता और दया याचिका थी। हमने अदालत का रुख किया है। अब अदालत ही तय करेगी कि राहुल गांधी आपराधिक मामले में ऐसा बयान क्यों दिए। पिछले मंथ में राहुल गांधी ब्रिटेन में गए थे और एक गैदरिंग में उन्होंने ऐसा भाषण किया, वक्तव्य दिया सावरकर जी के बारे में कि सावरकर जी ने एक पुस्तक लिखी है और उसमें उन्होंने लिखा है कि वो और उनके 5-6 अन्य मित्र मिलके एक मुस्लिम समुदाय की व्यक्ति को पीट रहे थे और वो देखकर सावरकर जी को बहुत खुशी हुई। तो पहली बात यह है कि ये जो प्रसंग उन्होंने बताया वो पूर्ण काल्पनिक है। सावरकर जी ने ऐसा कोई भी लिखित स्वरूप में कुछ भी लिखा नहीं है पुस्तक में। और दूसरी बात ऐसा है कि राहुल जी की ये आदत बनते जा रही है कि सावरकर जी का अध्ययन जो उन्होंने लिखा है उसका अध्ययन ना करते हुए कोई भी बेसलेस एलिगेशंस लगाना। तो हमने सोचा कि इनफ इज इनफ नाउ। हमारे पास न्यायपालिका जीवित है और जो भी है हल इस समस्या का वो न्यायपालिका के माध्यम से हम सभी भारतवासियों के सामने लाएंगे। सभी विश्व के जो भी सावरकर जी के क्या समर्थक है या विरोधक है उनके सामने ये न्यायपालिका के माध्यम से हम यह बात लाएंगे जो भी सच है। सात्विक सावरकर ने कहा है कि राहुल गांधी काफी समय से वीर सावरकर के खिलाफ बयान देते रहे हैं। एक समय के बाद हमें लगा कि अब बहुत हो गया और इसे रोकने की जरूरत है, इसलिए हमने अदालत जाने का फैसला किया। सावरकर जी 2-3 साल उनको अंडमान में बंद कर दिया। उन्होंने चिट्ठी लिखनी शुरू कर दी, हमें माफ कर दो, जो भी हमसे चाहते हो ले लो, बस मुझे जेल से निकाल दो। ये देखिए, ये मेरे लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। ये देखा आपने, दिख रहा है आपको? और इसमें आप देख लीजिए, ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है। और मैं पूरी चिट्ठी आपको पढ़नी होगी, देख लीजिए, मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, मगर मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूं। अंग्रेजी में लिखी है तो मैं अंग्रेजी में बोल देता हूं। आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट वी.डी. सावरकर। हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूं, सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा,
ये सावरकर जी ने लिखा है, तो इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अगर फडणवीस जी देखना चाहते हैं इसको, वो भी देख लें। तो मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूं, सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की थी। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा, और ना कोई कांग्रेस वाला माफी मांगेगा। माफी नरेंद्र मोदी को माननी है। नरेंद्र मोदी को देश से माफी मांगनी है, और उनके जो असिस्टेंट है अमित शाह, उनको देश से माफी मांगनी है। आपको बता दें कि इससे पहले आरएसएस के एक कार्यकर्ता ने राहुल गांधी के जनवरी में दिए गए एक बयान के आधार पर उन पर संघ को अपमानित करने का आरोप लगाते हुए हरिद्वार में एक एफआईआर दर्ज कराई थी। उस शिकायत में गांधी के उस बयान को आधार बनाया था जिसमें राहुल गांधी ने आरएसएस को 21वीं सदी का कौरव बताया था। पांडवों ने भी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली थी। देखिए पुलिस वाले सिर हिला रहे हैं, देखिए मुस्कुरा के सिर हिला रहे हैं पुलिस वाले। समझते हैं ये, भैया कैमरा इस साइड मत दिखा देना, फंस जाएंगे, गलती से भी मत दिखा देना। कौरव कौन थे भैया? कौरव के हाथ में, कौरवों के हाथ में 21वीं सदी के कौरव बता देता हूँ। 21वीं, सुनो 21वीं सदी के कौरव हाफ पैंट, खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, हाथ में लाठी लिए होते हैं और शाखा लगाते हैं। उनके साइड में, उनकी तरफ हिंदुस्तान के 2-3 सबसे अमीर अरबपति कौरवों के साथ खड़े हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी को इससे पहले मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद कांग्रेस नेता को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया और उनके सांसदी चली गई। इसके अलावा असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर मानहानि का मुकदमा दायर करने की धमकी देने के बाद कांग्रेस नेता एक और विवाद में घिर सकते हैं। और हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि अब राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में मिलेंगे। अगर बात करें राहुल गांधी पर केस दर्ज और मानहानि केस के बारे में कि उन पर कितने केस हैं, तो लगभग 10 केस दर्ज हैं। 2014 में राहुल गांधी ने संघ पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाया था। एक संघ कार्यकर्ता ने राहुल पर आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मामला दर्ज कराया था। ये केस महाराष्ट्र के भिवंडी कोर्ट में अभी भी चल रहा है। साल 2016 में राहुल गांधी के खिलाफ असम के गुवाहाटी में धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का केस दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा था कि 16वीं सदी के असम के वैष्णो मठ बरबेटा 17 में संघ सदस्यों ने उन्हें प्रवेश करने नहीं दिया, जिससे संघ की छवि को नुकसान पहुंचा है। ये मामला भी अभी कोर्ट में पेंडिंग है। साल 2017 में बेंगलुरु में एक पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के मामले में आरएसएस को कथित तौर पर जोड़ने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ मुंबई में मानहानि की शिकायत भी दर्ज कराई गई। शिकायतकर्ता ने कहा कि आरोपियों के बयान की भावना मानहानिकारक और लोगों की नजर में संघ की छवि खराब करने वाली है। साल 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड की राजधानी रांची में एक और केस दर्ज किया गया था। ये केस रांची की सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चल रहा है। राहुल के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत 20 करोड़ रुपए का मानहानि का केस ये दर्ज है, जिसमें राहुल के उस बयान पर आपत्ति जताई गई है जिसमें उन्होंने मोदी को चोर कहा। साल 2018 में ही राहुल गांधी पर महाराष्ट्र में एक और मानहानि का केस दर्ज हुआ। ये मामला मंझगांव स्थित सिवड़ी कोर्ट में चल रहा है और ये मामला भी आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का केस दर्ज है। केस संघ के कार्यकर्ता ने दायर किया था। राहुल पर आरोप है कि उन्होंने गौरी लंकेश की हत्या को बीजेपी और संघ की विचारधारा से जोड़ दिया। साल 2018 में ही एडीसी बैंक के चेयरमैन अजय पटेल ने अदालत में मानहानि का मामला दर्ज कराया था। राहुल ने आरोप लगाया था कि 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी के बाद अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक में 5 दिनों में 775.58 करोड़ रुपए के पुराने नोट बदले गए थे। इस बैंक के निदेशकों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हैं। 2018 में राफेल फाइटर जेट सौदे पर राहुल गांधी ने बीजेपी का मजाक उड़ाया था और ट्वीट करते हुए कैप्शन में लिखा था कि द सैंड ट्रूथ अबाउट इंडिया कमांडर इन चीफ। इस मामले में भी राहुल के खिलाफ गुरुग्राम के कोर्ट में मानहानि का केस अभी भी दर्ज है और यह भी मामला चल रहा है।
साल 2019 में जबलपुर में तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर हत्या का आरोप लगाया था। इसको लेकर राहुल गांधी के खिलाफ अहमदाबाद कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज कराया गया। साल 2019 में झारखंड में राहुल ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी के तरह हत्यारे की पार्टी अध्यक्ष स्वीकार नहीं करेगी। इसके बयान पर चाईबासा और रांची में मानहानि का केस दर्ज किया गया। इसी साल 2019 में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर भी बयान दिया था, जिस पर अभी सूरत की कोर्ट में फैसला सुनाया गया और 2023 के मार्च में 2 साल की सजा सुनाई गई। और इससे पहले 2022 में राहुल ने कहा था कि सावरकर से आजादी से पहले अंग्रेजों से माफीनामे पर हस्ताक्षर किया। मामले में सावरकर के पोते विनायक दामोदर ने मुंबई के शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी का अदानी के साथ सांठगांठ है, इसलिए अदानी पर बीजेपी जेपीसी की जांच से मुकर रही है, तो वहीं बीजेपी इसे बेबुनियाद आरोप बताती आई है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।